बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम कुबेर नाथ राय के निबंध आधुनिकता नई और पुरानी का अध्ययन करेंगे। कुबेर नाथ राय विद्यानिवास मिश्र के समकालीन ललित निबंधकारों की श्रेणी में एक श्रेष्ठ हिंदी के निबंधकारों में उनका नाम लिया जाता है। इन्होंने सैकड़ों निबंध, लेख, रिपोर्टाज आदि लिखे हैं और हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। अपनी लेखन दृष्टि के द्वारा इन्होंने आधुनिक और नई, या दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक दृष्टि एवं नूतन युग बोध को मुखरित करने का एक प्रशंसनीय प्रयास किया है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह अपनी पुरातन पृष्ठभूमि में लिखा है और आधुनिकता को एक नए सिरे से परिभाषित उन्होंने किया है। इनके विचार, भाव, भाषा, कल्पना शैली सभी में आधुनिकता के तो पंख लगे हुए हैं और वे उन्मुक्त गगन में विचरण भी करते हैं, किंतु अपनी जो पुरानी परंपरा या पुरातनता है उसको वो किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाते हैं। पाठ्य पुस्तक में उनका जो संकलित निबंध है वह एक ललित निबंध है, जिसमें उन्होंने आधुनिकता को कोई फैशन या मजाक या शौक के रूप में उसको उन्होंने ग्रहण करने के लिए बिल्कुल मना किया है, या एक प्रकार से कहें उसकी निषेध है। आधुनिकता के नाम पर जो फैशन या मौज शौक को ही केवल सम्मिलित किया जाता है वह अमेरिकी संस्कृति है, जिसका लेखक ने विरोध किया है। लेखक के ही शब्दों में कहें तो आधुनिकता फैशन से कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरी चीज़ है। यह एक दृष्टिक्रम है, एक बोध प्रक्रिया है, एक संस्कार प्रवाह है। सीधी शब्दावली में कहें तो एक खास तरह का स्वभाव है। इस तरह से लेखक ने आधुनिकता को कोई फैशन या मौज शौक से न जोड़कर अपनी उपलब्धि, अस्मिता के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। गंभीर और आत्माभिव्यक्ति अध्ययन के माध्यम से उन्होंने आधुनिकता को परिभाषित किया है। लेखक ने आगे आधुनिकता को हम कहते हैं कि हमें इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करना चाहिए जिस अर्थ में हम अपनी अतीत या परंपरा से निरपेक्ष होकर जो नए मूल्य हैं उसका अन्वेषण हम कर सकें। तीव्र यंत्रणा का बोध, चरम क्षणों को पकड़ने की जिज्ञासा और उसको संतुष्ट करने का प्रयास, इन सारे संस्कारों से संपन्न जो मन होता है वह आधुनिक मन कहलाता है और इसे ऐसी अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। लेखक के शब्दों में हिंदी में असली और नकली आधुनिकता के प्रश्नों को लेकर बहुत बहस चल रही है और भविष्य में भी यह बहस होगी, पर मूल प्रश्न असली और नकली का नहीं, नई आधुनिकता और पुरानी आधुनिकता का है। और अपनी अपनी जगह लेखक ने कहा दोनों ठीक हैं। हिंदुस्तान में दोनों का सार्थक अस्तित्व दिखाई देता है। पुरानी आधुनिकता एक दूसरे परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति जैसी भले ही लगे, पर यह है तथ्य ही। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि 19वीं शताब्दी के उदारवादी और मानववादी संस्कारों में से एक, जो हमारे यहाँ महान विचारक जन्मे थे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि, जिन्होंने निश्चित ही इस जो आधुनिकता से संपन्न जो तथ्य है जिसमें उदारवाद और मानववाद, ये दो तथ्य महत्वपूर्ण है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी अर्थ में लेखक ने कहा है कि हिंदुस्तान में हरिजन समस्या, नारी मुक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वर्गहीन समाज, जाति भेद, ये जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, इन ज्वलंत समस्याओं को उन्होंने एक नई और पुरानी दोनों परिप्रेक्ष्य में देख करके आगे बढ़ने का लेखक ने संदेश दिया है। लेखक के शब्दों में यदि हम कहें तो कैसे कहा जाए कि 19वीं शताब्दी के मानवीय मूल्य, समता, न्याय, धर्म निरपेक्षता, वर्ण निरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि के लिए जागरूक रहना आधुनिक नहीं है। लेखक ने महिला शिक्षा आंदोलन की चर्चा किए बगैर आधुनिकता को अस्वीकार करना, आधुनिकता को स्वीकार करना है ना, बिल्कुल भी उन्होंने कहा यह उचित नहीं होगा। इसमें महिला शिक्षा आंदोलन की चर्चा आवश्यक है, हरिजनोद्धार की चर्चा भी आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण में आधुनिकता को लिया जाना चाहिए। लेखक के अनुसार 19वीं शताब्दी की आधुनिकता पुरानी आधुनिकता के संस्कारों का जन्म मूल्यों के द्वारा ही होता है। वे स्वतः भी नए मूल्यों के जनक हैं। नई आधुनिकता का जन्म जिन मानवीय परिस्थितियों में हुआ वे भी कम सत्य नहीं हैं, और वे मानवीय जो परिस्थितियां हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद का प्रभाव लेखक ने विशेष रूप से स्वीकार किया है। जो वर्ग संघर्ष और श्रमिक पूंजी, इन सब के परिप्रेक्ष्य में लेखक ने उन तथ्यों को उजागर किया है जिसमें अणु युद्ध का आतंक मनुष्य की नितांत लाचार स्थिति को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्ध सत्य हैं उसके प्रसारण में जो होड़ बढ़ रही है उसके कारण से दीनता, भूख और नौकरशाही के बढ़ते जाल के कारण से मनुष्य अस्थिर
और राजनीतिक आदर्श जो हैं वह अस्थिर हो चुके हैं। मूल्यगत सौदेबाजी, संशय और आतंक का जो वातावरण है वह निश्चित ही मानवीय स्थितियों का एक नितांत सत्य है। लेखक ने आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए लिखा है कि आधुनिकता स्वतः कोई तथ्य या मूल्य है। लेखक के शब्दों में कहें तो उनकी समझ में आधुनिकता निज में कोई मूल्य या तथ्य नहीं बल्कि एक स्वभाव है, एक संस्कार है, एक प्रवाह है, एक बोध प्रक्रिया है, चाहे जो इसे माने। पर गुण धर्म के हिसाब से स्वभाव, बोध प्रक्रिया, संस्कार, प्रवाह आदि सब एक ही बातें हैं। इसे तथ्य या मूल्य मानने का भ्रम तभी होता है लेखक के अनुसार जब लोग संस्कार को ही मूल्य मान बैठते हैं। लेखक के शब्दों में जैसे प्रश्नों की आकुलता, आस्वादन में विश्वास, यायावर प्रति आदि जितने भी संस्कार या स्वभाव के अंग हैं वे चिंतन की असावधान अवस्था में मूल्य मानकर लोग आधुनिकता के मूल्य के तौर पर चर्चा करते हैं। पर यदि उनमें बात आगे बढ़ाई जाए तो घुमा फिरा कर लेखक के अनुसार एक ही जवाब मिलता है कि मूल्यहीनता ही आधुनिकता का मूल्य है। लेखक ने साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी उदाहरण देते हुए अपने तथ्य को स्पष्ट किया है कि लेखक के अनुसार मूल्य और इसी तथ्य पर आधारित जो कविता है अज्ञेय की, यह दीप अकेला गर्व भरा मत बाता इसको भी पंक्ति को दे दो। यह इस कविता का लेखक ने विशेष उदाहरण देते हुए यहाँ पर स्पष्ट किया है। पूरी कविता के कई पंक्तियों को लेखक ने अपने निबंध में अभिव्यक्त किया है और एक गहरी संवेदना के माध्यम से उन्होंने आधुनिकता को एक नई परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार जो लोग उठपटांग, गड़बड़ सुनने, अश्लील, क्रूप या औदड़पंथी हैं और विद्रोही पीढ़ी के नाम पर जो मुद्रा राक्षस वाले जीवी लेखक ने कहा कि ज़्यादा, यहाँ उन्होंने जो मुद्रा राक्षस जो रचना है उस के प्रति लेखक ने अपनी विक्षोभ या विद्रोह की भावना को अभिव्यक्त किया है। लेखक के अनुसार यह आधुनिकता नहीं हो सकती जो केवल उठपटांग, गड़बड़ और अश्लीलता और क्रूरता को ही प्रस्तुत करे। हिंदी के अनेक विद्रोही कवियों ने अकविता की शैली में उबड़ खाबड़ लिखा है, उसको आधुनिक मानना लेखक ने कहा ठीक नहीं है। आतंक, मोह भंग, सामूहिक आदर्शों के नकाब उद्घाटन आदि पर अनेक कविताएं लिखी गई है, परंतु उनकी प्रामाणिकता को लेकर लेखक ने कहा कि गहन आत्मिक स्तर पर उसको नहीं लिया गया है। लेखक ने इलियट, एक तरफ अज्ञेय की कविता का उदाहरण दिया तो दूसरी तरफ उन्होंने इलियट की जो कविता है उसमें भी अभिव्यक्त आधुनिकता को उन्होंने स्पष्ट किया कि एंड यू दैट लव्ड यंग लाइफ एंड क्लीन मैस्टैंड। इस रूप ब्रुक और एलियट नामक इन दो जो कविताएं हमारे सामने उन्होंने अभी उद्धृत की अपने निबंध के अंतर्गत, उनके अनुसार एलियट की अभिव्यक्ति में कहीं भी क्रूप, अनगढ़ वाक्य, बिंब नहीं, जबकि ब्रुक ने लटकते थुल थुल मांसल होठ और गलितम पलितम पुंडम के अनकट बिंब पेश किए हैं। लेखक ने एलियट को अधिक आधुनिक माना अपनी कविता में और रूप ब्रुक को उन्होंने केवल एक प्रकार से कुरूपता या हम कह सकते हैं आधुनिकता की होड़ में कवि जो लिखने वाले हैं जिसकी कविताओं में केवल गड़बड़ सड़बड़ और उठपटांग या अश्लीलता मिलती है, वही हमें लेखक के अनुसार रूप ब्रुक की कविता में मिलता है। लेखक ने आधुनिक कवियों के ऊपर करारा व्यंग्य किया है कि केवल कविता के नाम पर अकविता लिख देना यह आधुनिकता नहीं हो सकती। लेखक ने आधुनिकता मूल्य, तथ्य नहीं, संस्कार, प्रवाह, स्वभाव, इनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आधुनिकता को परिभाषित किया है। रोमानी और क्लासिज्म की तरह उसकी परिभाषा को देना तो कठिन है। नई आधुनिकता का दर्शन ही है लेखक के अनुसार शब्दों के द्वारा नहीं वरन अस्तित्वगत अनुभूति के द्वारा पहचानने और उपलब्ध कराने का प्रयत्न है। अतः स्वतः इसको भी शब्दों के माध्यम से ही इसके अस्तित्व को पहचान कर इससे उपलब्ध कराना चाहिए। लेखक ने कुबेर नाथ राय ने भारतीय चिंता में इस आधुनिकता को परिप्रेक्ष्य को उन्होंने वैदिक धर्म, उसके पश्चात संस्कृत और आधुनिक हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त जो विचारधारा आधुनिकता की उसको उन्होंने कई रूपों में हमारे सामने प्रकट किया है। एक लेखक ने कहा कि एक वैचारिक संक्रांति के नाम पर इस्लाम का जो आगमन है ऐतिहासिक कारणों से आधुनिकता जन्मी अवश्य पर अवरुद्ध सी हो गई। यह अवरुद्ध आधुनिक संतों गोरख, कबीर इत्यादि में भी व्यक्त हुई है।
आधुनिकता का चौथा महायुद्ध लेखक के अनुसार 30 के कवियों और लेखकों के मध्य मोह भंग के दर्शन को लेकर है। लेखक के अनुसार जो भी आधुनिक काल के जो कवि हैं उसमें जो मोह भंग की स्थिति हमें दिखाई देती है वह आधुनिकता को एक नए परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करती है। कुल मिलाकर कुबेरनाथ राय जी के इस ललित निबंध में नई और पुरानी आधुनिकताओं का विश्लेषण किया गया है। उनके अनुसार बिना मूल्य व्यवस्था और संस्कार के आधुनिकता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में साहित्य में मूल्यों का, मूल्य व्यवस्था का और संस्कारों का उसका होना आवश्यक है। उसके बिना किसी भी प्रकार की आधुनिकता को हम ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं और न वह उचित है। पुरानी आधुनिकता का संबंध 19वीं शताब्दी और उससे पूर्व की संस्कृति से, जबकि नई आधुनिकता 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में विकसित हुई, ऐसा लेखक का निबंध के अंतर्गत मानना है। और जिसमें मोह भंग जो नकार का भाव है, मूल्यहीनता है, उसको उन्होंने अपने निबंध में विशेष रूप से अभिव्यक्त किया है।